भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के मंत्री और मांडू के माननीय विधायक श्रीमान जयप्रकाश पटेल जी उपस्थित हुए हैं। आप सबों की ओर से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सबों के बीच उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी धनबाद ग्रामीण के जिलाध्यक्ष भाई ज्ञान। आज भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिले द्वारा आयोजित प्रमंडलीय किसान और इस कार्यक्रम के संयोजक प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे धनबाद जिला के सिंदरी के माननीय विधायक श्रीमती इंद्रजीत महतो जी, इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित धनबाद के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री राज सिन्हा जी, हमारे बीच उपस्थित चंदन भैया जी, प्रदेश के प्रवक्ता सरोज सिंह जी, बोकारो से चलकर आए हमारे कोडरमा के जिला अध्यक्ष श्री नितेश। जो किसान बिल जो 2020 में माननीय मोदी जी ने संसद में पास कराया है, उस बिल के समर्थन में हम लोगों को आवाज उठाना, इन दो उद्देश्यों को लेकर हम लोगों ने। श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता जी गई थी, उन्हें सम्मान लेकर आई। मंच पर उपस्थित आदरणीय अपर्णा सेन गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत। की संयोजक भी आदरणीय अपर्णा सेन गुप्ता जी हैं। मित्रों, सभा के क्रम को आगे बढ़ा पंचायत प्रमंडलीय किसान पंचायत धनबाद महानगर के तत्वावधान में आयोजित है और इसको लेकर के जब जब देश निर्णायक मोड़ पर खड़ा हुआ तब तब कांग्रेस ने छल की राजनीति की। 1947 में जब आज़ादी मिलने लगी तो बंटवारे की राजनीति की। जब लोकतंत्र मजबूत करना था तो 74 आंदोलन के बाद आपातकाल लगाकर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया। पहली बार हिंदुस्तान की सरकार गांव गरीब किसान के लिए जब काम कर रही है तो कांग्रेस की बुनियाद हिल रही है और इसलिए कांग्रेस के षड्यंत्र के शिकार कुछ संगठन और कुछ लोग देश के किसानों को बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत की आत्मा जो जागृत हो रही है, जो मजबूत हो रही है और देश की आर्थिक अस्मिता को मजबूत करने का मौलिक कार्य हो रहा है, उसको किसी तरह से धोखे की राजनीति में रखा जाए। सच पूछा जाए तो कांग्रेस ने देश को बराबर धोखा दिया और फिर से एक देश की आत्मा, इस देश की कृषि और उसके प्रणेता किसान, उनको धोखे में रख करके, उनको भ्रमित करके देश को कमज़ोर करने की राजनीति कांग्रेस के नेतृत्व में हो रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आप विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2014 में 2019 में जिस प्रकार का जनादेश नरेंद्र भाई मोदी को मिला देश में, उसमें आने वाले दिनों में इस प्रकार के षड्यंत्र, इस प्रकार की भ्रांतियां का आंदोलन नहीं सफल होगा और देश के किसान मजबूत होकर के नरेंद्र भाई मोदी के शासनकाल में देश को नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। हम उसकी वकालत करने के लिए आज किसानों की पंचायत लगा रखे हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस तरह का जो कार्यक्रम चल रहा है अभी, इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश भर से किसानों की आवाज़ केंद्र सरकार के नीतियों के पक्ष में खड़ी होगी। देश के किसान भारत सरकार को मजबूती देने का अपना ऐलान करेंगे और उनके तरफ से सहयोग मिलेगा। भारत के किसान को पहली बार किसान समर्थक सरकार हिंदुस्तान में दिखाई दिया है, जिसने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए। स्वामीनाथन रिपोर्ट कांग्रेस के ज़माने की थी, परंतु लागू बीजेपी ने किया। किसानों को खेती करने के लिए सम्मान राशि बीजेपी ने दिया। भाजपा के राज्य शासन काल में भी वो राशि मिली, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं है क्योंकि किसान कांग्रेस और उनके सहयोगियों के धोखे के शिकार रही है। अब उन्हें जब अपना कोई रहनुमा दिखाई दे रहा है तो उसके जाल से, उसके सहयोग से कैसे किसानों को बाहर किया जाए,
ये षड्यंत्र हो रहा है। हम उसका विरोध कर रहे हैं, किसान को जागृत कर रहे हैं और हम इस दिशा में तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक इन नकलची आंदोलनकारियों को बेनकाब न कर दें। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जो वही विरोध कर रहे हैं जिससे कानून की जानकारी नहीं है। 2 शब्दों में बता दीजिए उनको जानकारी देने के लिए। देखिए, हिंदुस्तान के किसानों को एक प्रकार का खुला आर्थिक कृषि नीति मिली है, जिसमें सरकारी संरक्षण के साथ साथ अपने कृषि का वो अपने ढंग से व्यापार कर सके और कृषि का जो संरक्षण सरकार का है वो उन्हें प्राप्त होता रहे। एक बृहत बाजार कृषकों को उपलब्ध करा के सरकारी संरक्षण में उनको सहायता देने का प्रयास के लिए जो कानून बना है, उसमें किसानों की स्वतंत्रता को, किसानों की व्यापकता को और सरकार की संरक्षण को प्रधानता मिली है। ये कानून का मूल भाव है, इसे समझने की ज़रूरत है। थैंक यू।